नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। पहले ये पवित्र श्रावण मास की आपको बहुत बहुत बधाई। कर्क संक्रांति हरेला पर्व से हमारा पावन श्रावण मास आरंभ हुआ है। तो इस माह सौर मास के अनुसार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार पंचमी तिथि 18 जुलाई को, दूसरा 25 जुलाई द्वादशी तिथि अर्थात प्रदोष, सोम प्रदोष भी पड़ेगा उस दिन। तीसरा 1 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कही जाती है। चौथा सोमवार हो गया 8 अगस्त सोमवार। और उसके बाद 5वां सोमवार पड़ेगा 15 अगस्त को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी पड़ेगी। तो इस प्रकार इस पवित्र श्रावण मास में आप भगवान शिव को प्रसन्न करते, क्योंकि कहते हैं भगवान शिव जलाभिषेक से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। और विशेषकर सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पण करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव को जलाभिषेक करें, जल अर्पण करें, शिव को प्रसन्न करें। भगवान शिव को वर्णादि रूप भी कहा जाता है। वर्ण रूपम नमामि अर्थात वर्ण रूप भी कहे जाते हैं, नाद रूप भी कहे जाते हैं। भगवान शिव ओमकार बिंदु संयुक्तम अर्थात ओमकार का जो नाद होता है और ओम की ध्वनि से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जैसे कहते हैं ओम, यह भगवान शंकर का वर्ण रूप भी कह सकते हैं, इसको नाद रूप भी कह सकते हैं। वैसे भगवान शिव की पूजा, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा एक मूर्ति रूप में होती है। भगवान शिव की प्रतिमा रूप में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। दूसरा लिंग रूप में, और लिंग में भी पवित्र मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके उसमें भगवान शिव का पूजन किया जाता है, जिसको पार्थिव भी कहते हैं। वो पार्थिव शब्द पृथ्वी तत्व से पड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा प्रकृति से ली गई है। इसलिए पृथ्वी तत्व, जिसमें पृथ्वी तत्व प्रथम है, पृथ्वी तत्व जिससे शिवलिंग का निर्माण होता है और जिसमें नाना प्रकार की औषधियाँ कही जाती हैं। नाना प्रकार की औषधियाँ जैसे गुर्जा है, गुर्जों में औषधियों में श्रेष्ठ कहा जाता है गुर्जे को। इसलिए गुर्जा, गिलोय का रस उनमें मिलाया जाता है, दूर्वे का रस उनमें मिलाया जाता है। और भगवान शिव को चढ़ाने वाली गाय का दूध, गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, क्योंकि गाय नाना प्रकार की वनस्पतियों का चारा चरती है। इसलिए उस दूध में नाना प्रकार के औषधीय तत्व समाहित होते हैं। इसलिए गाय के दूध भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। और गाय के दूध से निर्मित दही, वह भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। और गाय के दूध से निर्मित घृत भगवान शिव को प्रिय है। तथा मधु के अभिषेक से नाना प्रकार की मनोकामनाएं और नाना प्रकार की व्याधियां दूर होती है। इसलिए मधु से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, क्योंकि मधुमक्खियाँ नाना प्रकार के फूलों के मकरंद रस को ला करके उस शहद का निर्माण करती है। इसलिए वह नाना औषधीय तत्वों से निर्मित रहता है। और 5वां है शर्करा का अभिषेक किया जाता है। शक्कर, जो कि गन्ने के रस से निर्मित है। इक्षु रस समुद्भूतम, इक्षु रस अर्थात गन्ने के रस से निर्मित है। गन्ना भी औषधीय तत्वों में से एक श्रेष्ठ औषधि मानी जाती है, जो उदर रोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। उदर रोगों के जो रोगों में गन्ने का रस अत्यंत लाभदायक होता है। इसलिए गन्ने के रस से निर्मित शर्करा से भगवान शिव का अभिषेक करने से समस्त व्याधियां दूर होती हैं। और पंचामृत अर्थात इन 5 को मिलाकर के जो भगवान शिव को अर्पित करता है, उससे समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती है और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
और अभिषेक में सबसे श्रेष्ठ अभिषेक कहा गया है जलाभिषेक। जल से अभिषेक करने से वृष्टि आदि अर्थात वृष्टि नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो सामूहिक रूप से लोग अगर शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, जैसे गंगा जल से करते हैं या किसी पवित्र नदी के जल से कर सकते हैं या किसी पवित्र स्रोत से ला करके जलाभिषेक करें, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो इसी प्रकार भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और श्रावण मास जो कि भगवान शिव का विशेष मास कहा जाता है, कहते हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव स्वयं इस पृथ्वी पर विराजित रहते हैं, इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। और वो भी लिंग रूप में भगवान शिव की पूजा, अर्थात तो लिंग रूप कहते ये हैं कि शिवलिंग में भगवान शिव और पार्वती दोनों समाहित रहते हैं। शिव और शक्ति अर्थात भगवान शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर रूप में समाहित है, इसलिए शिवलिंग पूजन सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की पूजा प्रतीकात्मक भगवान की पूजा कही जाती है। जैसे मूर्ति पूजन एक व्यावहारिक पूजा में आता है, लेकिन लिंग पूजन व्यावहारिक पूजन अर्थात साकार रूप में, और लिंग पूजन अर्थात निराकार रूप में भगवान की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा का आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान शिव की पूजा आप साकार रूप में भी कर सकते हैं, निराकार रूप में भी कर सकते हैं, और नाद रूप में, ध्यान रूप में, योग रूप में भी भगवान शिव की पूजा होती है। तो इस प्रकार यह छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। सावन मास के सोमवार और पवित्र सावन मास के आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट भी करें, ताकि पता चले कि हमारी वीडियो में कैसे हो रही हैं, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।